हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप भी एक जेईई एस्पिरेंट हैं और आने वाले 2 महीने बाद अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आप भी प्रिपेयर होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो टॉपर्स आपके साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं भी अपने टाइम पे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने स्कोर को 81 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक लेके गया था। मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी के लिए आपका एक एक मिनट भी बहुत कीमती है। तो गाइज 99 परसेंटाइल लाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्कोर कितना करना है। तो आपको स्कोर करना है 180 मार्क्स। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। आपका स्कोर हार्ड शिफ्ट या इजी शिफ्ट के हिसाब से वेरी कर सकता है। अब 180 मार्क्स हमको लेके आने हैं, तो 180 मार्क्स को सबसे पहले तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा फिजिक्स, फिर होगा केमिस्ट्री, फिर होगा मैथ्स। फिजिक्स में हमें लेके आने 60 नंबर, केमिस्ट्री में 60 और मैथ्स में भी 60। अब 60 नंबर लेके आने के लिए हमें इनके 15-15 क्वेश्चन पेपर में सोल्व करने पड़ेंगे। अब इन तीनों में से आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। मान लो मेरा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मैं केमिस्ट्री में कोशिश करूंगा कि मैं 80 मार्क्स स्कोर कर सकूं, और वहीं अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं इसमें 40 मार्क्स स्कोर करूं, ताकि ओवरऑल मेरा बैलेंस हो जाए। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हर सब्जेक्ट में से हमें 15-15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, लेकिन वो 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे? उसके लिए मैंने गाइस आगे इस वीडियो में आप सबके लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं जिनका वेटेज तो बहुत ज्यादा है और उनको कवर करना एकदम ईजी है। और अगर आपने वो सारे कवर कर लिए तो आपके कन्फर्म्ड 15 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। हर साल हर शिफ्ट में इस चैप्टर से आपको एक नया क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन का मतलब होता है सीधा 4 नंबर। सेकंड नंबर पे जो आपका चैप्टर उसका नाम है अमाइंस। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अगर आप बैठ के इसके 4-5 घंटे अगर इसको देते हो इस चैप्टर को, तो आप इजिली इसका क्वेश्चन सोल्व कर ले जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोकार्बन्स। लेंदी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को कर लिया आपके चांस है कि एक क्वेश्चन तो इससे पक्का आएगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इससे 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर को करना आपको कंपलसरी ही है, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको इसकी फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पे है पी ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, 8 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे। उससे अगला है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इससे भी दो क्वेश्चन तो आते हैं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 3 भी आपको इससे देखने को मिल जाएंगे, 8 नंबर यहाँ से भी। सरफेस केमिस्ट्री एकदम इजी चैप्टर है, 4-5 घंटे में कोई भी कवर कर लेगा, और हर साल हर शिफ्ट में इससे भी आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट के 2 बचे हैं, वो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये दोनों चैप्टर तो ऐसे हैं कि इनको तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा हाई वेटेज इन्हीं 2 चैप्टर का रहता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग से हर साल हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म रहेंगे ही, किस्मत अच्छी रही तो 3 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब अगर हम इन सारे क्वेश्चंस का सम करें तो वो निकल के आता है 13, यानी कि 52 मार्क्स। 13 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आपके आराम से 52 मार्क्स आ जाएंगे। और ये तो वर्स्ट केस है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको इन चैप्टर्स में से और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इनको कवर कैसे करना है, तो वो सुन लो। सबसे पहले तो आपको एक एक दिन का टारगेट बना के एक एक चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है। 5-7 घंटे में आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 10 साल के मिनिमम होने चाहिए आपके पास। आपको कहीं पे भी ऑनलाइन किसी भी सोर्स से मिल जाएंगे, तो वो तो आपको जरूरी सोल्व करके जाने, क्योंकि केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। और ये सबसे डायरेक्ट, इससे जब क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप देखते ही लगा दोगे। तो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी सोल्व कर पाओ तो वो भी बहुत ही बढ़िया चीज है। गाइज मेरी एडवाइस तो आपसे सिर्फ यही रहेगी कि केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट है, तो आपको इसको सबसे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 60 to 80 मार्क्स इसमें आराम से स्कोर कर पाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो ना तो फिर आपको मैथ्स में कम स्कोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में टफ क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक चैप्टर और ऐड कर लेना चाहिए जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हर साल हर एक पेपर में एक नया क्वेश्चन का मिलेगा। इजी चैप्टर है, 4-5 घंटे में हो जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और इन 2 सालों में आपने भी कुछ चैप्टर पढ़े होंगे, जो चैप्टर आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप वो भी इसमें ऐड करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। आपके आराम से 15-16 क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएंगे केमिस्ट्री में। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, कीप हार्ड वर्किंग। अगर आपको मैथ्स में भी ऐसे ही हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, और मैं फिजिक्स में पहली एक ऐसी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।